हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में हम अकाउंटिंग करते हैं। याद होना चाहिए आपको। याद नहीं भी है तो चलिए मैं थोड़ा याद दिला देता हूं आपको, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में से हर साल नहीं घटाते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं घटाते हैं। हम घटाएंगे तो इकट्ठा घटाएंगे, एक ही बार में घटाएंगे। एट द एंड ऑफ ईयर नहीं घटाएंगे, एट द टाइम ऑफ सेल घटाएंगे। क्या कहा मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो तरीके हैं, एक विद प्रोविजन, एक विदाउट प्रोविजन। पहले जो हमने देखा था दैट वाज विदाउट प्रोविजन। तो विदाउट प्रोविजन में हम क्या करते हैं, हर साल घटाते हैं, हर साल के एंड में घटाते हैं और थोड़ा थोड़ा घटाते हैं, ठीक है ना। मगर प्रोविजन के केस में हम डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा नहीं घटाएंगे बल्कि एक साथ घटाएंगे। कैसे घटाएंगे बोलो, एक साथ घटाएंगे। एट द एंड ऑफ ईयर नहीं घटाएंगे बट बल्कि एट द टाइम ऑफ सेल घटाएंगे। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन हम देखेंगे और एंट्रीज में एक बार याद दिला देता हूं। सबसे पहली एंट्री होती है जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी नहीं करेंगे, वो उस मेथड में होता है। इस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, है ना। फिर इसको पी एंड एल में भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, खत्म हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन में डेप्रिसिएशन क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, अगले साल और अगले साल और ऐसे होता रहेगा। और जैसे ही हम मशीनरी बेचेंगे तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो इकट्ठा घटा देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अगर मान लो कि मैं आपको कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कहता हूं कि मशीनरी जो है हमने 10,000 की खरीदी थी। कितने की खरीदी, 10,000 की। 10% पर एनम एसएलएम के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो कितना हो जाता है एक साल का, 1,000। 3 साल का कितना हो जाएगा, 3,000। एक साल का 1,000, 3 साल का 3,000। तो 3 साल बाद यदि हम देखें तो हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना बैलेंस होगा, 3,000। और मशीनरी की कीमत कितनी होगी, मशीनरी की कीमत उतने की उतनी होगी, क्योंकि जब तक बेचेंगे नहीं तब तक घटाएंगे नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि मशीनरी का बैलेंस 10,000 होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 3,000 होगा। गेटिंग माई पॉइंट। चलो मैं लिख के बता देता हूं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि हमने मशीन खरीदी, वी बॉट अ मशीन फॉर ₹10,000, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, आपने पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,000 प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया, दूसरे साल का फिर से आपने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया, है कि नहीं। और तीसरे साल में फिर से आपने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया, तो प्रोविजन का बैलेंस होगा 3,000। तो आफ्टर 3 इयर्स मशीनरी का बैलेंस होगा 10,000, क्योंकि उसमें से तो कुछ घटाया ही नहीं। और प्रोविजन का बैलेंस होगा 3,000। हाँ, तो अगर क्वेश्चन में केवल और केवल इतना दिया हुआ है कि मशीनरी का बैलेंस इतना है, प्रोविजन का बैलेंस इतना है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो मशीनरी है उसी का ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो कि अभी तक घटाया नहीं गया है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन है आपका एक्यूमुलेटेड, बोलो क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये जो मशीनरी दिख रही है ना, ये आपकी इसमें से डेप्रिसिएशन नहीं घटाया गया है, ये कॉस्ट पे ही दिख रही है ना। जैसे क्या होता है वैसे बुक वैल्यू आपकी चेंज होती जाती है, मगर यहाँ पे क्या है, ये कॉस्ट ही है आपका, बुक वैल्यू नहीं है। बुक वैल्यू किसको कहते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, उसको कहते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगला जब क्वेश्चन हम करने जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। चलो देखें, चलो देखो, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ रामा ब्रदर्स
ओके, 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी अकाउंट था 80,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था 36,000। ये मशीनरी अकाउंट 80,000 है, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2016 मतलब ये क्या है, ये आपका कॉस्ट है, इसमें से डेप्रिसिएशन घटाया नहीं गया है, क्यों, क्योंकि प्रोविजन मेथड है ना। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 36,000 क्या है, ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो कि चार्ज तो किया गया है मगर घटाया नहीं गया है। गेटिंग माय पॉइंट। घटाते कब है, जब मशीनरी बेचते हैं। तो क्या जरूरी है कि पूरी मशीनरी बेचेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है 80,000 में बहुत सारी मशीन हो, 3 4 5 6 मशीन जो भी हो, हाँ या ना, मगर जितनी भी हैं ये उसी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब देखो आगे क्या कहता है। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 8700। एक मशीन हम बेच रहे हैं, सेल अ मशीन फॉर 8700। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर 16,000 इन अप्रैल 2012। ये मशीन हमने अप्रैल 2012 में खरीदी थी 16,000 में। Prepare the provision for depreciation account and machinery account on 31st March 2017, assuming the firm has been charging depreciation at 10% per annum on straight line method। ठीक है, हमको दो अकाउंट बनाने हैं, प्रोविजन और दूसरा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, देखो अभी थोड़ा सा समझ लो बेटा। यहाँ पे ये मैंने आपको कहा ना, इसमें कितनी मशीनें हमको नहीं मालूम है, मगर इसमें से ये जरूर बोल रहा है कि ये जो मशीन हम 8700 में बेच रहे हैं ना, ये खरीदी गई थी 16,000 में। कब खरीदी गई थी, अप्रैल 2012 में खरीदी गई थी। तो अप्रैल 2012 में खरीदी गई मशीनरी कितने में, 16,000 में। ठीक है, और वो बेच रहे हैं हम 1 अप्रैल 2016 को। तो कैसे पता चलेगा कि फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, बेटा पता तभी चलेगा जब आप कैलकुलेट करेंगे कि अब मशीन की कीमत कितनी हो चुकी है। क्योंकि करना क्या है समझना, ये जब भी हम मशीन बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, इकट्ठा डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। क्या करते हैं बोलो, इकट्ठा डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। तो हमको अभी क्या करना है, इकट्ठा डेप्रिसिएशन घटाना है। ठीक है ना। तो ये 16,000 मतलब आप 80,000 जो देख रहे हो ना, इसमें एक मशीन है जिसकी कीमत 16,000 है। ये 80,000 पूरा का पूरा कॉस्ट है, उसी में एक मशीन होगी 16,000 की। शायद 5 मशीन होंगी, मगर हम कितनी बेच रहे हैं, एक ही बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अभी अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से मेरे को इकट्ठा डेप्रिसिएशन घटाना है। कितना घटाना है, इकट्ठा। तो कितना डेप्रिसिएशन इसका हमने प्रोविजन में एक्यूमुलेट किया होगा, इसका। मशीन तो और भी है मगर इसका कितना किया होगा, तो वो कैसे पता चलेगा बेटा, ये ऐसे पता चलेगा कि आप देखो कि ये मशीन 1 अप्रैल 2012 को खरीदी गई, 31 मार्च 2013 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा वो होगा 16,000 का 10%, दैट इज 1600। 31 मार्च 2014 को फिर से 1600, 31 मार्च 2015 को फिर से 1600, है ना, और 31 मार्च 2016 को 1600। मतलब देखा जाए तो आप बेच कब रहे हैं, आप बेच रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को। ये 31 मार्च 2016 तक का डेप्रिसिएशन आ गया कितना, ये आप देख लो 6,400। मतलब इसमें से अब ये 16,000 की जो मशीनरी है, इसमें से ये 6,400 का डेप्रिसिएशन क्या किया जाएगा, इकट्ठा घटाया जाएगा। कैसे घटाया जाएगा बोलो, इकट्ठा। तो यदि ये डेप्रिसिएशन हम इकट्ठा घटा देते हैं, है ना, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कीमत हो जाती है 9,600, और 9,600 की मशीन आप बेच रहे हैं 8,700 में। तो आपका फायदा होगा कि नुकसान, 9,600 की चीज 8,700 में बेच रहे हो तो आपका हो जाएगा 900 रुपए का लॉस। तो भैया ये लॉस है, देखो ये लॉस आ गया। आई बात समझ में। तो इसको सर वो तो ठीक है, मगर इसको करेंगे कैसे, देखो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक मशीनरी का और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों का हम बनाते हैं एक लेजर फॉर्मेट। ठीक है, ये लो, ये आपका फॉर्मेट है मशीनरी और ये
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आराम से बता रहा हूँ आपको ताकि कहीं कोई दिक्कत ना जाए आपको। ठीक है, ये मशीनरी अकाउंट है। अब ये मशीनरी अकाउंट अभी देखो डेट सबसे पहले आप 1 अप्रैल 2016, तो ये डेबिट बैलेंस होता है मशीनरी का, है ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 80,000। ठीक है, यहाँ पे 1 अप्रैल 16 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 36,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन करते जाते हैं आपकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। प्रोविजन क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। क्रेडिट याद होगा आपको, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, है ना, और जब बेचते हैं तो टू मशीनरी। याद है ये चीज? ठीक है। हाँ, तो अब वक्त आ गया है, ध्यान देना, अब वक्त आ गया क्या कि हम इसमें से एक मशीन बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 8700 में बेच रहे हैं। तो बेचने से पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे इकट्ठा। तो यहां पे 31 मार्च, सॉरी 31 मार्च नहीं है, ये है आपका 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 16 बाय डेप्रिसिएशन। अब घटाना पड़ेगा इकट्ठा, क्योंकि अभी तक तो घटाया नहीं गया है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहले क्या लिखते थे, बाय डेप्रिसिएशन, अभी लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और कितना अमाउंट आएगा ये देखो, आपने अभी अभी कैलकुलेट किया कितना, 6400। तो ये लीजिए 6400, और बाय ले लो कैश। कैश कितना आया, 8700। ठीक है, और आपका फायदा हुआ कि नुकसान, ये आपका हुआ लॉस। तो लिखेंगे बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया लॉस कितना 900। आई बात समझ में? ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। आप सीधे भले ही आप 31 मार्च पे आ जाएं, एट द एंड ऑफ ईयर हम कोई डेप्रिसिएशन नहीं घटाते हैं, क्योंकि प्रोविजन है, भूलना नहीं है। प्रोविजन में डेप्रिसिएशन केवल एट द टाइम ऑफ सेल घटाया जाता है, बस, बाकी नहीं घटाया जाता है। तो 80,000 माइनस 6400 माइनस 8700 माइनस 900, तो ये हो जाएगा आपका 64,000 बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। देख ले बैलेंस, ये दो 64,000 आया समझ में। और प्रोविजन भी देख लो, तो प्रोविजन 36,000 ये है, ध्यान देना। अभी आप क्या कर रहे हो, ये जो है आप जब इकट्ठा घटाओगे तो एंट्री क्या कर रहे हो, आप बोलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी कितना 6400, 6400। ठीक है बेटा, ये वर्किंग आप वहां पे दिखा दीजिएगा। वर्किंग आप क्या दिखाएंगे, है ना, टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टिल 31 मार्च 2016, दैट इज 4 years। ठीक है, तो 16,000 ही कर दो इंटू 10%, दैट इज 1600 इंटू 4, तो कितना हो गया 6400। ऐसी वर्किंग आप दिखा देंगे, ये नीचे वर्किंग नोट। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ठीक है ना। तो ये 6400 है, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, आ, ये 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 1 अप्रैल 2016 की ही बात है, टू मशीनरी कितना बोलो, ये अमाउंट है 6400, तो ये 6400 पे हटा दिया। ठीक है बेटा, अभी बैलेंसिंग नहीं होगी, बैलेंसिंग तो एट द एंड ऑफ ईयर होती है। तो यहाँ तो एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2017 को बेटा डेप्रिसिएशन भी करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन क्यों सर, अरे बेटा मशीन रखी है ना अभी,
मशीन तो अभी भी है ना, मशीन थोड़ी खत्म हो गई है। देखो यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वर्किंग। देखो अच्छे से देखो, मशीन थी 80,000 की, है ना, ये 80,000 देख सकते हो आप। इसमें से आपने मशीन जो है बेच दी, कितने की बेच दी? 16,000। ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। ये बाकी बची कितनी? 64,000। तो भैया ये 64,000 का डेप्रिसिएशन तो होगा ना, मशीन में से नहीं घटाएंगे, मगर चार्ज तो करेंगे ना। तो इंटू 10% कितना हो जाता है? 6400। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन 64,000 इंटू 10%, ये हो जाता है 6400। तो अब यहाँ पे 31 मार्च 2017 बैलेंसिंग कर लें। बैलेंसिंग, बेटा इसका बैलेंस इधर ही होता है, प्रोविजन है ना, ठीक है। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, अभी टोटल कर लो आप, कितना? 36,000 ही होगा, क्योंकि यही तो डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 42,400, ठीक है। और ये भी आपका 42,400, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बस सिंपल है, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए बगैर, बहुत प्रैक्टिस चाहिए बेटा। हाँ, यहाँ पे भी मैं बैलेंसिंग कर देता हूँ, ये 80,000, ठीक है, ये भी आपका 80,000। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका प्रोविजन का बैलेंस 36,000 हमने अभी किया, ये लॉस हो गया, ये बैलेंस ऑफ मशीनरी हो गया। तो जरूरी है कि आप खुद करें इसको एक बार ट्राई। और खुद ट्राई करने से पहले मैं कहूँगा कि आ, लगता है आपको तो एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मगर छोड़ना नहीं है इसको। तो एक बार और देख लो इसको, आराम से सारी चीज़ें समझ लो और फिर प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स के साथ, कुछ को तो जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रोविजन में थोड़ा सा टाइम लगता है। बेटा हर एक टॉपिक जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो, उसमें उतना ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत कीजिए, और इतनी कमांड होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे बनना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। चलो, बाय बाय।